Next question is question number 45. A point on the hypotenuse of right triangle is the distances A and B from the sides of the triangle. एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसके हाइपोटेन्यूज के ऊपर एक पॉइंट है जो ट्रायंगल की एक साइड से तो A यूनिट की दूरी पर है और ट्रायंगल की दूसरी साइड से B यूनिट की दूरी पर है. शो दैट द मिनिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इतना. ये क्या बोल रहा है, जो हाइपोटेन्यूज है उसकी लेंथ को मिनिमम दिखाना है और जो मिनिमम लेंथ की वैल्यू आएगी वो इतनी आएगी, A की पावर 2/3 प्लस B की पावर 2/3 की होल की पावर 3/2. तो देखिए ये वो राइट एंगल ट्रायंगल है, ABC वो राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी बात हो रही है और इसके हाइपोटेन्यूज के ऊपर ये जो पॉइंट P है ये ट्रायंगल की इस साइड से तो A यूनिट की दूरी पर है और ट्रायंगल की इस साइड से B यूनिट के डिस्टेंस के ऊपर है और हमने इस एंगल को थीटा बोल दिया. अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल. अपने को हाइपोटेन्यूज की लेंथ को मिनिमम दिखाना है तो इस हाइपोटेन्यूज की लेंथ को मैं L से डिनोट कर देता हूँ और L किसके बराबर आ जाएगा, AP प्लस PC के बराबर आ जाएगा, है ना. L इज इक्वल टू AP प्लस PC. जिसको मिनिमम दिखाना है उसका फंक्शन बनाना होगा ना, तो हमने L का फंक्शन बना लिया AP प्लस PC. अब AP और PC की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देते हैं. AP इस राइट एंगल ट्रायंगल में है तो इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये साइड तो हमें निकालनी है, ये गिवन है. तो ये क्या हो गया बेस, ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूज. बेस और हाइपोटेन्यूज से क्या बनता है, कॉस थीटा. तो इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर कॉस थीटा निकाल देते हैं. कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. बेस A है, हाइपोटेन्यूज AP है. इन दोनों को एक दूसरे की जगह शफल कर दिया तो AP की वैल्यू A अपॉन कॉस थीटा आ गई. 1/cos कितना होता है, सेकेंड होता है, तो AP इज इक्वल टू A सेकेंड थीटा. AP तो निकाल लिया, PC और निकाल लेते हैं. PC कौन से राइट एंगल ट्रायंगल में, इसमें है ना, इन ट्रायंगल PMC. इसके अंदर अपने को PC निकालना है तो ये साइड तो निकालनी है, ये साइड गिवन है तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज से क्या बनता है, साइन थीटा. तो इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर साइन थीटा निकाल लेते हैं. साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर B है, हाइपोटेन्यूज PC है. इन दोनों को एक दूसरे की जगह इंटरचेंज कर दिया तो PC की वैल्यू कितनी आ गई, B अपॉन साइन थीटा. 1/sin क्या होता है, कॉसिकेंट थीटा. तो PC की वैल्यू आ गई B इंटू कॉसिकेंट थीटा. ये जो AP और PC की वैल्यू आई ये इस फंक्शन L के अंदर पुट कर देते हैं AP और PC की जगह. तो अपने पास फंक्शन L बन जाएगा A सीकेंट थीटा प्लस B कॉसिकेंट थीटा. और ये डायग्राम से बहुत ही क्लियर है कि थीटा कैसा एंगल है, एक एक्यूट एंगल है, 0 से 90 के बीच का एंगल है. ठीक है, तो अब देखिए फंक्शन L जो है वो बन चुका है, एक वेरिएबल में है ये फंक्शन और वो एक वेरिएबल क्या है इसमें, थीटा. तो डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा, L का DL अपॉन डी थीटा हो जाएगा. A कांस्टेंट है पर मल्टीप्लाई में बैठा है इसलिए बैठा रहेगा. सीकेंट थीटा का डिफरेंशिएशन सीकेंट इंटू 10 प्लस B कांस्टेंट है पर मल्टीप्लाई में बैठा है बैठा रहेगा. कॉसिकेंट थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसिकेंट इंटू कॉट. तो प्लस B इंटू माइनस कॉसिकेंट इंटू कॉट कितना आ जाएगा, माइनस का B कॉसिकेंट थीटा इंटू कॉट थीटा. ये DL अपॉन डी थीटा आ गया. नेक्स्ट स्टेप DL अपॉन डी थीटा को 0 के बराबर रख देंगे तो ये DL अपॉन डी थीटा की वैल्यू को हमने 0 के बराबर रख दिया. ठीक है, अब हम सॉल्व किसके लिए कर रहे हैं, थीटा के लिए सॉल्व कर रहे हैं ना. तो क्या करते हैं, इस टर्म को इस साइड ले आए, ऐसा आ गया. अब सारे ट्रिगो फंक्शंस को साइन कॉस में चेंज कर देते हैं. सीकेंट 1 अपॉन कॉस होता है, 10 साइन अपॉन कॉस होता है. कॉसिकेंट की जगह 1 अपॉन साइन रखा, कॉट की जगह कॉस अपॉन साइन रखा. तो ऐसा आ गया अपने पास, है ना. यहाँ से हम क्या करते हैं, B अपॉन A की वैल्यू निकाल लेते हैं. कितनी आ जाएगी, साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा. ये कितना बन जाएगा, टेन क्यूब थीटा. टेन क्यूब थीटा B अपॉन A आ गया. दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेते हैं तो टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी. और यहाँ से अगर आपको थीटा निकालना है तो दोनों तरफ टेन इनवर्स ले लीजिए तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी टेन इनवर्स B अपॉन A का क्यूब रूट. ये हमने क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया. ठीक है, अब हमें क्या दिखाना था, हमें इस हाइपोटेन्यूज की लेंथ को मिनिमम दिखाना था. यानी लेंथ का जो सेकंड डेरिवेटिव होगा वो क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर पॉजिटिव आएगा, ऐसा दिखाना है. ठीक है, तो देखिए L का सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं. L का फर्स्ट डेरिवेटिव ये रहा, इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा. A मल्टीप्लाई में बैठा है बैठा रहेगा. ये देखिए फंक्शन इंटू फंक्शन लिखा हुआ है तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे. सीकेंट थीटा को फर्स्ट बोल देते हैं, टेन थीटा को सेकंड बोल देते हैं. तो पहला फंक्शन एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय पहले का डिफरेंशिएशन. सीकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट इंटू 10 होता है. अब माइनस भी मल्टीप्लाई में बैठा है बैठा रहेगा. कॉसिकेंट इंटू कॉट यानी फंक्शन इंटू फंक्शन यानी प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा. कॉसिकेंट थीटा को फर्स्ट बोल देते हैं, कॉट थीटा को सेकंड बोल देते हैं. क्या होता है प्रोडक्ट रूल, पहला फंक्शन एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय दूसरे का डिफरेंशिएशन. कॉट का कितना हो जाएगा, माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस अब की बार दूसरा फंक्शन एज इट इज और इसके मल्टीप्लाई में पहले का डिफरेंशिएशन. कॉसिकेंट थीटा का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस कॉसिकेंट इंटू कॉट हो जाएगा. इस टर्म में भी -1 है, इस टर्म में भी -1 है. तो इन दोनों टर्म्स के पास से -1 कॉमन ले लिया और वो इस माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का आ जाएगा ना. यानी अपने पास d² L अपॉन डी थीटा स्क्वायर कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा. ठीक है, अब क्योंकि थीटा एक्यूट एंगल है इसलिए अपने को समझ में आ रहा है क्या कि सारी टर्म्स जो है पॉजिटिव वैल्यूज देंगी. यानी d² L अपॉन डी थीटा स्क्वायर कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है. और इसके मायने क्या होगा कि जिस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करने लग रहे हो दिस इज मिनिमम. तो हमने इस क्वेश्चन का एक पार्ट तो सॉल्व कर दिया.
हाइपोटेन्यूज की लेंथ को मिनिमम दिखाना था, वो तो प्रूव हो गया। दूसरा पार्ट क्या था इस क्वेश्चन का कि उस मिनिमम लेंथ की वैल्यू भी निकालनी है। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ लेंथ कितनी हो जाएगी, देखिए एल किसके बराबर था, फंक्शन था ए सीकेंट थीटा प्लस बी कॉस सीकेंट थीटा। तो यहाँ थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, है ना। जिस क्रिटिकल पॉइंट पर आपने एल का सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव दिखाया, यानी जिस क्रिटिकल पॉइंट के लिए एल मिनिमम आया, उस क्रिटिकल पॉइंट को उठा के फंक्शन में रख देते हैं। पर थीटा ऐसा है नहीं जिसको उठा के पुट किया जा सके ना। थीटा कैसा दिख रहा है, tan इनवर्स बी अपॉन ए का क्यूब रूट ऐसा दिख रहा है ना। तो यहाँ थीटा की वैल्यू पुट कर पाना थोड़ा मुश्किल काम है, इसीलिए हम इंट्रिगो फंक्शंस की वैल्यू निकाल लेते हैं। अपने पास क्या आ गया था, tan थीटा की वैल्यू अपने पास इतनी आ गई ना, बी का क्यूब रूट डिवाइडेड बाई ए का क्यूब रूट। तो ये हमने राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया और इस एंगल को नाम दे दिया थीटा। तो इस एंगल के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। जिस साइड पर आपको दो एंगल नजर आ रहे हैं वो बेस और 90 के सामने हाइपोटेन्यूज। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू को बी का क्यूब रूट और बेस की वैल्यू को ए का क्यूब रूट माना जा सकता है ना। तो इसके अंदर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट ओवर ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3। तो अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइडें आ गई। अब हम सभी ट्रिगो रेशियोज की वैल्यू बता सकते हैं। अपने को कौन कौन से ट्रिगो रेशियो चाहिए, सीकेंट थीटा और कॉसिकेंट थीटा। तो सीकेंट थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज की जगह हाइपोटेन्यूज की वैल्यू रख दी और बेस की जगह ए की पावर 1/3 पुट कर दिया, सीकेंट थीटा आ गया। और क्या चाहिए, कॉसिकेंट थीटा। कॉसिकेंट थीटा क्या होता है, एच अपॉन पी। हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज की जगह उसकी वैल्यू रख दी, परपेंडिकुलर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी। तो सीकेंट कॉसिकेंट दोनों आगे, इसमें पुट कर दिया ना, एल बराबर ए इंटू सीकेंट थीटा की वैल्यू रख दी प्लस बी इंटू यहाँ कॉसिकेंट थीटा की वैल्यू रख दी। अपने पास ये फोटो आ जाएगी। अब आप क्या देख रहे हैं, ये ए है, ये ए की पावर 1/3 है। इनको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए की पावर 2/3। यहाँ इस बी की पावर 1 और बी की पावर 1/3 इनको कैंसिल करेंगे तो ऊपर कितना बच जाएगा, बी की पावर 2/3। इन दोनों ही टर्म्स के अंदर कॉमन क्या है, ये रूट वाला फैक्टर कॉमन है, इसको कॉमन ले लिया। फर्स्ट टर्म के पास क्या बच जाएगा, ए की पावर 2/3 प्लस सेकंड टर्म के पास क्या बच जाएगा, बी की पावर 2/3, है ना। देखिए दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई में है, बेस भी सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी ना। ये ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 की होल की पावर हाफ है और यहाँ उसी बेस की होल की पावर 1 है। तो देखिए पावर जब ऐड होगी तो 1 प्लस हाफ कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो मिनिमम लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई, ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 की होल की पावर 3/2।